विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वर्ष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए इमैनुएल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डाउडना को चुना गया है। जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। रसायन नोबेल कमेटी के अध्यक्ष क्लाउस गुस्ताफसन के अनुसार इस जेनेटिक उपकरण में हम सभी पर प्रभाव छोड़ने की असीम शक्ति है। इसने मूलभूत विज्ञान में क्रांति लाई है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप नई उन्नत फसलों के साथ कई अद्भुत चिकित्सीय पद्धतियों का विकास संभव हुआ है। इमैनुएल ने अपनी खोज 2011 में प्रकाशित की थी। इसी वर्ष उन्होंने जेनिफर डाउडना के साथ कार्य करना आरंभ किया, जो कि आरएनए के बारे में जानकारी रखने वाली एक अनुभवी जैव रसायन विज्ञानी है। उन दोनों ने मिलकर जीवाणुओं के गुण सूत्रों को काटने वाली जेनेटिक कैंची एक टेस्ट ट्यूब में विकसित की तथा इस जेनेटिक कैंची के आणविक संरचना को इस तरह से सरलीकृत किया कि उन्हें प्रयोग में लाना आसान हो गया। इमैनुएल शार्पेंटियर तथा जेनिफर ए डाउडना ने जीन संपादन के लिए सबसे सटीक उपकरण या सरल शब्दों में जेनेटिक कैंची की खोज की है, जिसे CRISPR-Cas9 कहते हैं। कह सकते हैं कि जेनेटिक कैंची जीवन के सूत्रों को दोबारा लिखने का उपकरण है। इनके प्रयोग से वैज्ञानिक प्राणियों, पौधों और सूक्ष्म जीवाणुओं के डीएनए में अत्यधिक सटीकता से बदलाव कर सकते हैं। इस प्रकार इस उपकरण की सहायता से जीवों के डीएनए में मनवांछित बदलाव अधिक सटीकता से किए जा सकते हैं। इस तकनीक ने जीव विज्ञान पर क्रांतिकारी प्रभाव छोड़ा है, जिसमें कैंसर जैसी बीमारियों के लिए नई तकनीकों के विकास में योगदान दिया है। आनुवांशिक कैंची के द्वारा वंशानुगत बीमारियों के उपचार का स्वप्न पूरा हो सकेगा। असल में वैज्ञानिकों को जीवन के बारे में अधिक जानने के लिए कोशिकाओं में मौजूद जीन्स में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ये जीन्स में परिवर्तन की प्रक्रिया समय लेने वाली, कठिन और कभी-कभी असंभव होती है। क्रिस्पर कैंचियों के प्रयोग से जीवन के इन सूत्रों में परिवर्तन कुछ सप्ताह की अवधि में संभव हो पाया है। इस उपकरण के प्रयोग से अनेक मूलभूत खोज हुई हैं। वनस्पति वैज्ञानिक इस तकनीक के प्रयोग से ऐसी फसलें बना रहे हैं जो कीट, फफूंद, बीमारियों और अकाल से सुरक्षित रहे। इमैनुएल शार्पेंटियर मैक्स प्लांक यूनिट फॉर द साइंस ऑफ पैथोजेंस, बर्लिन, जर्मनी में कार्यरत हैं। उनका जन्म 1968 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने 1995 में फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। जेनिफर डाउडना कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य करती हैं। उनका जन्म 1964 में हुआ था और उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन से 1989 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। अब तक कुल 111 बार रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं और विजेताओं की संख्या 183 रही है। 1901 से इन पुरस्कारों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन बीच में 8 साल ऐसे रहे जब ये पुरस्कार नहीं दिए गए। 63 लोगों को ये पुरस्कार अकेले दिया गया है। 23 बार 2-2 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 25 बार इस पुरस्कार को 3-3 व्यक्तियों द्वारा साझा किया गया। 2009 में वेंकी रामाकृष्णन को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था और वो इस श्रेणी में अकेले भारतीय हैं।